हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला पार्ट फर्स्ट है इसका। ये दहन क्या है? देखिए, दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब होता है जलना। तो देखिए इसमें क्या है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। तो देखिए ईंधन में क्या क्या आएगा? गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो देखिए आप मोमबत्ती के जलने से परिचित होंगे। मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं हम। तो क्या होता है देखिए मोमबत्ती के जलने में, तो देखिए जब मोमबत्ती की ज्वाला के साथ जलती है, कोयला नहीं जलता। मोमबत्ती जो होती है वो ज्वाला के साथ जलती है इस प्रकार, पर कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। कोयला जो है ऐसे इस प्रकार से रहता है, कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो देखिए दहन क्या होता है, हमने कक्षा 7 में मैग्नीशियम वाला जो है, मैग्नीशियम के फीते वाला एक क्रियाकलाप किया था कि मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, उसे रेगमाल से रगड़ते हैं। रेगमाल से रगड़ने के बाद उसे हम मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं, तो उसकी जो है राख प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये प्रयोग किया था कि मैग्नीशियम के फीते की राख प्राप्त होती है। तो क्या होता है Mg, अब Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो MgO प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। तो वो एक दहन की प्रोसेस होती है। कोयला जो है वो भी वायु की उपस्थिति में जलता है। तो देखिए रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं दहन कहलाता है। ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ क्या करते हैं, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके O2 से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम दहन। और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम कहते हैं दाह पदार्थ। वह पदार्थ जिसका दहन होता है दाह्य पदार्थ कहलाता है। तो दाह्य पदार्थ जिस पदार्थ को जलाया जा रहा है, दहन हो रहा है, तो यहां पर दाह्य पदार्थ हो गया मैग्नीशियम का फीता। अब इसमें एक क्रियाकलाप आता है, देखो आपके इस चैप्टर में, तो वो क्रियाकलाप क्या है? वो क्रियाकलाप आप देखिए, वो क्रियाकलाप कि स्ट्रो, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ हम इकट्ठे करेंगे और इनको जलाकर देखेंगे कि यदि पदार्थ जलते हैं तो दाह्य दिखाइए इनका, तो कौन से पदार्थ इनमें जल सकते हैं, यानी कि दाह्य पदार्थ है, और कौन से अदाह्य हैं। तो देखिए लकड़ी जो होती है वो दाह्य पदार्थ में आती है, कागज भी दाह्य पदार्थ में आता है, लोहे की कील अदाह्य पदार्थ में आती है, मिट्टी का तेल दाह्य पदार्थ में आता है, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य में आता है, स्ट्रो दाह्य में आती है, कास्ट कोयला भी दाह्य में आता है, माचिस की तीलियां भी दाह्य पदार्थ में आती है, और कांच जो होता है वो अदाह्य पदार्थ में आता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाकलाप हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है क्रियाकलाप 6.2। इसमें देखिए क्या है क्रियाकलाप 6.2 में कि एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखा, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से रख दिया। सबसे पहले आपने क्या किया,
कि इस प्रकार से एक वो ले लिया गत्ता, यहाँ पर 2 गुटके रखे लकड़ी के और इनके ऊपर आपने ये रख दिया उल्टा और इसमें मोमबत्ती को जला के रख दिया। फिर दूसरी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन में देखिए वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। तो देखिए अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका देते हैं। अब इन लकड़ी के गुटकों को आपने हटा दिया यहाँ से और लकड़ी के गुटकों को हटा के और चिमनी को इसको मेज पर टिका दिया तो नीचे से वायु जाना बंद हो गई। तो नीचे से वायु जाना बंद हो गई। तीसरी कंडीशन में आपने क्या किया, देखिए तीसरी कंडीशन में आपने किया अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख देते हैं हम। इसके ऊपर भी एक प्लेट लगा दिया आपने, ये बंद कर दिया, इसको भी नीचे से भी बंद ऊपर से भी बंद। तो मोमबत्ती जो होती है वो बुझने लगती है, बुझ जाती है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ऊपर से भी वायु जा रही थी, नीचे से भी जा रही थी, इसलिए मोमबत्ती अच्छे तरीके से जल रही थी। दूसरी में गुटका हटा दिया पर ऊपर से वायु जा रही थी तो वो धीरे धीरे जल रही थी। पर तीसरी कंडीशन में नीचे से भी बंद हो गया, ऊपर से भी बंद हो गया, तो वायु यानी ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये इसने एक प्रयोग बताया है, बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि अगर आप दहन की प्रोसेस करते हो तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ये आपको इसने बताया है। आगे देखिए इसमें आगे क्या आता है। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 6.3। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखेंगे तो इसे कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक देंगे। कुछ समय बाद में लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। तो ये भी वही प्रक्रिया है, एक लकड़ी का कोयला लिया और इसके अंदर रखा कांच की जार के अंदर, फिर इसको प्लेट से ढक दिया आपने मान लो, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ये लकड़ी का कोयला बुझ जाता है। तो ये भी एक ऑक्सीजन वाली प्रोसेस हो जाती है। अब एक परिभाषा आती है इसके अंदर ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप क्या होता है, देखिए ज्वलन ताप देखिए क्या होगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। बिल्कुल जो सबसे कम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाए उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। तो हम देख सकते हैं माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फेट का मिश्रण, देखिए एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, दूसरा आता है पोटेशियम क्लोरेट, और तीसरा आता है श्वेत फास्फेट। इन तीनों का मिश्रण होता है माचिस में। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था और इस प्रकार से ये माचिस जो है उसका निर्माण किया गया। तो हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। मतलब कि ज्वलन ताप तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम ताप रहा तो पदार्थ जो है कभी भी आग नहीं पकड़ता, जलता नहीं है। तो ज्वलन ताप तो आपको वहां पर उपस्थिति उसकी होनी जरूरी होती है।
परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसके लिए भी एक क्रियाकलाप इसमें दे रखा है। तो वो क्रियाकलाप देखिए क्या है कि कागज के 2 कप तैयार करिए, इनमें से 1 कप में 50 ml जल डालिए। मैं क्रियाकलाप नंबर 6.4 की बात कर रहा हूँ कि कागज के 2 कप तैयार करके इनमें से 1 कप में 50 ml जल डाल दीजिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। तो आप क्या देखते हैं, देखिए कागज के खाली कप का क्या होता है और जलयुक्त कप का क्या होता है। तो खाली कप जो है वो जल्दी जल जाता है, जबकि जलयुक्त जो कप होता है वो नहीं जल पाता है। तो यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप से भी जल को उबाल सकते हैं। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। तो देखिए जल जो होती है, जल की उपस्थिति में वो ताप जो होता है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और इसलिए वो क्या हो जाती है, वो जलता नहीं है। पानी वाला जो होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है वो जलता नहीं है, और इसमें पानी नहीं होता वो तुरंत जल जाता है। तो देखिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जिनका ज्वलन ताप कम हो, ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम हो तथा जल्दी से आग पकड़ ले, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या आते हैं, ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से 5 तो आपने क्रियाकलाप किया, 5 क्रियाकलापों को आपको कॉपी में करना है। परिभाषाएं की, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ, सबकी परिभाषाएं आपको कॉपी में करनी है और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए, कहीं आने जाने से बचिए। इस तरीके से अध्याय नंबर 6 दहन और ज्वाला का पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, थैंक यू।